हाय टू द अमेजिंग पेरेंट्स आउट देयर, वेलकम टू मॉम्स वर्ल्ड। सो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी अबाउट द फ्लाइट जर्नी दैट वी टुक विद नित्या व्हेन शी वाज 3 month ओल्ड। यस, यू राइटली हर्ड, व्हेन शी वाज 3 month ओल्ड। सो 3 month ओल्ड बेबी के लिए फ़्लाइट ट्रैवल अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मेरा वीडियो ज़रूर देखिए और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लाइट ट्रैवल फॉर अ इन्फेंट। सो मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहूँगी कि इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगी, बट स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी इंफॉर्मेशन मिसिंग देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी रिप्लाइंग देयर। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कम्स द टिकट बुकिंग। सो जब आप टिकट्स बुक कर रहे हैं, सो वी हैव डन दिस डोमेस्टिक ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू कैलकाटा। सो जब हमने टिकट बुक किया था हमने तभी मेंशन कर दिया था दैट वी आर ट्रैवलिंग विद अ 3 month ओल्ड इन्फेंट, और उसका भी टिकट चार्जेस होता है दैट इज़ लेसर दैन द अडल्ट। इन्फेंट को कोई अलग से सीट नहीं मिलती है, बट स्टिल यू हैव टू बेयर द चार्जेस। ओके, सेकेंडली हमने प्रैम कैरी किया था एयरपोर्ट पे। तो मुझे बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि आपने कैसे प्रैम कैरी किया और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई प्रैम में, क्या प्रैम आपको इंटैक्ट वापस मिला। तो हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी बिकॉज एयरपोर्ट पे काफ़ी चलना पड़ता है, स्पेशली इफ़ इट्स योर फ्लाइट इज़ फ्रॉम माई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो प्रैम बहुत ही इजी हो जाता है, बच्चे के लिए भी वो कंफर्टेबल रहता है और पेरेंट्स के लिए भी। सो हमने इसीलिए प्रैम कैरी किया था। तो हमारा प्रैम फोल्डेबल था, तो हम इसको फोल्ड करके स्कैन कर लिया था चेक इन पे। और जैसे ही हम एयरपोर्ट पे पहुँचे जहाँ से हमने अपना बैगेज चेक इन करवाया था, वहीं से हमें एक टैग मिला था, जिस टैग को उन्होंने प्रैम में लगा दिया था। हमने प्रैम सीधा फ्लाइट के डोर पे जाके छोड़ा था, वहाँ पर जो भी ऑथराइज पर्सन था दे टुक द प्रैम और उन्होंने अपने बैगेज में रख लिया था। और हमें जब हम एयरपोर्ट पे लैंड किए थे तो जहाँ से भी आप अपना बैगेज कलेक्ट करते हैं उसके साइड में एक काउंटर होता है जहाँ पर आपको प्रैम या व्हीलचेयर जो भी ऐसी चीज़ें होती है वो सब कुछ होता है, वहाँ से आप इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। और हमें प्रैम इंटैक्ट मिला था, आते वक्त भी जाते वक्त भी दोनों टाइम हमने प्रैम यूज़ किया और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इवन हमारे लिए वो ज़्यादा इजी हो गया था क्योंकि हम प्रैम को सीधा फ्लाइट के डोर तक ले गए थे। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट मेडिसिन यू शुड कैरी। तो आपका बेबी जो भी मेडिसिन ले रहा होगा सब कुछ आप अपने डायपर बैग में रख लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि बच्चे के साथ आपको कब क्या किस टाइम ज़रूरत पड़ जाए। तो मेरा बेबी उस समय 3 month का था और हमें मेनली वी यूज़ टू गिव हर कॉलिकेट नेज़ल ड्रॉप लाइक सलाइन वाटर। और हमने जाने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था दैट वी आर ट्रैवलिंग विथ दिस 3 month बेबी, तो हमें और आप क्या प्रिस्क्राइब करना चाहोगे। सो ही हैव गिवन अ मेडिसिन फॉर ईयर पेन। उन्होंने कहा था कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है, बहुत रो रहा है और एकदम ही नहीं चुप हो रहा है पूरे फ्लाइट में, तो ही आप ये मेडिसिन दें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है देने की। सेकेंडली ही ऑल्सो इन्फॉर्म्ड अस कि सजेस्टेड अस यू कैन से कि जब लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम बच्चे को ईयर पेन ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे आप पेसिफायर उसके मुंह पे लगा सकते हो, तो बच्चा थोड़ा सूदिंग हो जाता है उसके लिए। तो और जैसे ही ट्रैवल आप कंप्लीट करते हो, सो डोंट गिव द पेसिफायर बिकॉज पेसिफायर इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट। सो ऐसा मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। ओके, तो ये हो गई मेडिसिन की बात। थर्डली वी मेड श्योर दैट हम एयरपोर्ट काफ़ी पहले पहुंच गए थे, लाइक जनरली 1.5 आवर या 2 आवर्स के पहले लोग पहुंचते हैं, तो हम लोग 1/2 आवर या 1 आवर और जल्दी प्लान किया था पहुंचने को, लाइक हमने 2.5 आवर्स का टाइम लिया था। ये टाइम हमने क्यों लिया था, ताकि हमें था कि हमारा बेबी कंफर्टेबल हो जाए। तो जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुँचे वहाँ पर एक किड्स रूम होता है, हम बेबी को किड्स रूम में ले गए, हमने उसका डायपर चेंज किया, उसको फीड करवाया, तब तक वो रिलैक्स हो गई। इससे हमें यह फ़ायदा हुआ कि जैसे ही हम फ़्लाइट बोर्ड किए बेबी सो गया था फ़्लाइट में,
और ईज़िली जर्नी कंप्लीट हो गई थी। तो दोनों टाइम हमने ये स्ट्रैटेजी अपनाया दैट वर्कड फॉर अस। सो आई वुड रिकमेंड आप भी काफ़ी टाइम अपना मतलब लेकर चले जिसमें आप ये सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं सो दैट योर बेबी गेट इनफ टाइम। तो बिकॉज बच्चे अपने मूड एंड अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो उस उनके साथ जर्नी में अगर आपको कंफर्टेबल रहना है और बच्चों को भी कंफर्टेबल करना है तो थोड़ा सा ये अगर आप टाइम से पहले चलोगे तो इट विल बी हेल्पफुल। ओके, फोर्थ थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ डोंट कैरी हैंड बैगेज। तो मैंने अपने बेबी के टाइम पे सिर्फ डाइपर बैग कैरी किया था जिसमें उसका सारा सामान आ गया था, स्टार्टिंग फ्रॉम हर मेडिसिन टू डाइपर्स, टिश्यूज़, टॉयज़, जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें थी वही हम कैरी कर रहे थे। बाकी हमने कुछ भी कैरी नहीं किया था एक्सेप्ट आवर फोन्स, और सब कुछ हमने चेक इन पैकेज में डाल दिया था। तो इससे क्या होता है, आपका हैंड बिल्कुल फ्री होता है, आप सिर्फ प्रैम में आप बेबी को लेके जा रहे होते हो और आपने बस डाइपर बैग लिया होता है, तो बहुत इजी हो जाता है वो ट्रैवल के लिए। ओके, एंड लास्ट थिंग आई विल ट्राई से कि बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था टू गिव हर फीड ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग, बट जब हम लोग फ्लाइट के अंदर थे एंड जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं रोस्टेस से, शी सेड नॉट टू गिव फीड ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज बच्चे का प्यूक करने के चांसेस होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि उसको स्टैंडिंग पोजीशन में से होल्ड कीजिए शोल्डर के यहाँ पर जितनी देर लैंडिंग और टेक ऑफ होता है, उसके बाद आप जैसे भी बच्चा कंफर्टेबल रहे। जैसे इसको हमने ऐसे चेस्ट के पास सुला रखा था और कान में इसके कॉटन बर्ड्स डाल दिए थे हमने, और हाथ भी रखा हुआ था कान में ताकि इसको कोई भी पेन ना हो, और इजीली हमने ये जर्नी कंप्लीट कर लिया था। एंड वी ट्रैवल ड्यूरिंग कोविड, तो हमने सारे कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा था, लाइक वी वेयर यूजिंग sanitizers, so we were sanitizing everything, like from the seats to the handles whatever we were using। और इसके अलावा हमने मास्क पहने हुए थे और सब कुछ ही फॉलो कर रहे थे जितना हो सके। तो प्रैम हमें इसलिए भी हेल्पफुल रहा क्योंकि बिकॉज कोविड था तो हमें बेबी को कहीं भी रखना नहीं पड़ा, तो वो पूरे टाइम प्रैम में ही रही, तो थोड़ा मुझे भी कंफर्टेबल लग रहा था। सो ऑल द इंफॉर्मेशन टू द रिगार्डिंग टू द जर्नी मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्लीज़ write to us in the comment section and I will reply to the comment. Now you have seen my entire video and you have all the information that you require. So I would request you to please like the video. Thank you.